लड़ाई है। इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का सियासी वारिस अख्तर अली ईमान है। तस्लीमुद्दीन साहब की औलाद जरूर हैं, मगर उनको एजाज ये नहीं मिल सकता कि तुम तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हो। तुम तस्लीम साहब की औलाद हो, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर तस्लीमुद्दीन का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तर अली ईमान है। अरे मंजलिस पर उंगलियां उठाने वालों, बताओ आज से 8-9 साल पहले कोई सीमांचल का नाम लेने तैयार नहीं किया। मंजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था, मंजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सामने अनकरीब में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के आपने इलेक्शन में यहां पर बहुत से लोगों ने मंजलिस को वोट दिया भी होगा और बहुत से हमारे अजीज भाइयों और बहनों ने, बुजुर्गों ने मंजलिस को वोट नहीं दिया होगा। आपने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर एमपी बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में बहैसियत एमपी मैंने सीमांचल के लिए एक दस्तूरी मौक़िफ़ हासिल होने के लिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। मैंने हमेशा अपनी हर तकरीर उठाकर देख लो आप, जब से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्लियामेंट की हर तकरीर में, हर सेशन में मेरी जबान से अल्लाह सीमांचल का लफ्ज निकालता है। कफन कांप रहा है, अल्लाह के शेर की आमद है कि दुश्मन का रन कांप रहा है। आप हैं और बेशक ओवैसी साहब आपके हवाले हैं। इनकलाबी नौजवानों जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत और डगरवा के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तर अली ईमान साहब, रुकन असम्बली वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब आदिल साहब, यूथ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना तनवीर साहब, एहसान साहब, सरफराज साहब, रईस साहब, मुखिया कल्लू साहब, अनवारुल हक साहब, मुजाहिद साहब, कैसर साहब, जनाब प्रोफेसर दयाल साहब, नदीम साहब, गालिब साहब, जनाब आदिल फैक्स चेयरमैन साहब, शोएब साहब, अजीज़ान मिल्लत, अभी आपने मोहतरम अख्तर अली ईमान साहब की बसीरत अफरोज़ मुख्तसर से खिताब को सुना। मैं आपसे ये बताने आया हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पिछले विधानसभा के इलेक्शन में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके जरिए से कामयाब किया, जिनको कहीं पर किसी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी,
मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, आपने उन पर भरोसा किया, हमने उनके लिए दिन रात मेहनतें की और वो कामयाबी के बाद उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं आपके दरमियान में यहाँ पर आया हूँ। हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए, बहुत समझाया उनको और उनसे कहा कि देखो, सीमांचल की जनता से गद्दारी मत करो। तुम मजलिस को नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि तुम सीमांचल की जनता को, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने जा रहे हो। मगर उन्होंने मजलिस को छोड़ा, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। इन चारों बेईमानों ने सीमांचल की गयूर अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, मगर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज उन्होंने सीमांचल के लिए क्या हासिल किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा। बताओ, तुम्हारे झुक जाने से, तुम्हारे ईमान के बेचने से तुमने जो कमजरफी के मजाहरे किए, तुमने तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे अपने सर को झुका दिया, तो बताओ तुमने सीमांचल की जनता के लिए क्या हासिल किया। तुमने यहां पर कुछ काम करवाया, हाँ यकीनन तुम्हारी जेब भर चुकी होगी, तुम्हें माली फायदा हुआ होगा, मगर बताओ उन सीमांचल के नौजवानों का क्या फायदा हुआ जो अपने घर बार को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बताओ सीमांचल के उस किसान का क्या फायदा हुआ जिसकी हर साल जमीन पानी के बहाव से कट जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख हमको ये बताती है कि नुकसान हमको हमेशा अपनों से हुआ है। करबला का मैदान है और करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन है। वो वक्त के फिरौन यजीद से मुकाबला करने के लिए आते हैं, अपनी जात के लिए नहीं, हक की कामयाबी के लिए। तो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान, इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के साहबजादों पर तीर बरसाने वाले मुसलमान और इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले भी मुसलमान। तो तारीख हमेशा यह बताती है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और हक की कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो नुकसान अपनों से पहुंचता है। मगर करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है, दरिया दजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हम तमाम को पैगाम दे रहा है कि वक्त के यजीदों से मुकाबला करो और हमेशा हक की कामयाबी होगी। जिन्होंने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे रखकर लेकर गए थे, आज दुनिया और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को याद करती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, हर बाप सुबह क़यामत तक अपनी औलाद का नाम हुसैन रखेगा, अब्बास अलंबरदार के नाम से रखेगा, अकबर का नाम, इमाम हुसैन की औलाद का नाम रखेगा। मगर जो लोग गद्दारी करते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा गद्दार के तौर पर कि तुमने सीमांचल की जनता से धोखा किया है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पड़कर हमने मजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो
अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत जब्त करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लेकर वोट हासिल किए, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, अरे तुम्हारा घर तुमको छोड़ दिया था, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने तैयार नहीं था, मजलिस ने तुम्हारा हाथ थामा। मगर मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आज तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर आज सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। इसलिए कि अख्तरुल ईमान ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अख्तरुल ईमान ने अपने गिरेबान के तार नहीं बेचे, अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की जनता के ख्वाबों का सौदा नहीं किया। अख्तरुल ईमान अटल है और ठहरा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने फैसला लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहूंगा। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान ने इसको मान लिया कि सरजमीन पर बसने वाले नौजवानों की, गरीबों की, ज़ईफ लोगों की लड़ाई है। इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का सियासी वारिस अख्तरुल ईमान है। तस्लीमुद्दीन साहब की औलाद जरूर है, मगर उनको एजाज ये नहीं मिल सकता कि तुम तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हो, तुम तस्लीम साहब की औलाद हो, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर तस्लीमुद्दीन का कोई सियासी वारिस है।